आप हृदय से भक्ति करेंगे तो आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। एक बार जोरदार तालियां अनुमोदना। नमो यारो सब पावपणाशड़ो मंगलाणं च सव्येसिं परमं अवै मंगलम। तूफानों में ये तन्नों का, तूफानों में ये तन्नों का लिए तुम्हारा नाम, जाने कौन घाट पर पहुंचे जीवन है अविराम। जयंती यस्या बजतोपि भारती विभूतेऽस्तीर्थ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादित्य महावीर भगवान की जय। जलो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरुवर्ते भगवान की जय। शारदे नमस्कार करता हूँ वारे वारे, दीजिए समय सार सात में नियम सार, ज्ञान का रयन सार दे दो प्रवचन सार, आत्मा का हो सुधार करो मन में उदार, पर में पदार्थ सारे दे दो पंक्या आसिकाएं, पाऊँ में भी बोध ऐसा रक्षा करूँ शरणिकाय, ज्ञान निधि ऐसी पाऊँ मन हुए निर्विकार, अमित नमस्कार करता हूँ बार बार। जो दासांग मई जनवाणी माता की जय। चलो कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जय। तत्ती पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कब श्री सुसागर जी महाराज जय। इनकम नौकरुम राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकर्षण वाले योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग श्रद्धा और भक्ति के बारे में सुना है। श्रद्धा श्रद्धान से उत्पन्न होती है। श्रद्धा का संबंध श्रद्धान से है और श्रद्धान का संबंध श्रद्धेय से है। हमारा श्रद्धेय सच्चा है तो हमारी श्रद्धा भी सच्ची है। इसीलिए श्रद्धेय को ढूंढना लक्षणों के द्वारा,
हमारा आप ईश्वर प्रभु परमात्मा कैसा होना चाहिए। जिन कमजोरियों से हम ग्रसित हैं, जो विकार हमारे अंदर हैं, वही यदि इष्ट के अंदर हों, कभी कभी साधारण लोगों से भी ज़्यादा विकार वासनाएं उस इष्ट में पाई जाती है और लोग उसे भगवान मान लेते, प्रभु मान लेते, परमात्मा मान लेते। उनसे डरते हैं। जैसे निर्व्यसनी व्यक्ति व्यसनी व्यक्ति से डरता है, सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति से दूर रहता है, डरता है। तो उससे डरता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा हो गया। सज्जन से दुर्जन बड़ा हो गया, ये मतलब नहीं। जिस दिन सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता दिखा देगा, दुर्जनता धूल चाट जाएगी। किसी ने ईमानदारी की परिभाषा लिखी, किसी की उदारता का दुरुपयोग नहीं करना ही ईमानदारी है। किसी की उदारता का दुरुपयोग नहीं करना ही ईमानदारी है। जिस दिन किसी की उदारता का दुरुपयोग कोई करने लगे, समझ लेना इसके मन में बेईमानी की बीज बुग गए। और ये बेईमानी में कहां तक जा सकता है, वो सारा नक्शा उसके अंदर आ जाए। इसलिए जो हमारे श्रद्धेय हैं, इतने विशुद्ध हैं, उनको रत्न कहा है। आप तो निक्षिण्ण दोषेण सर्वज्ञानागमेशिना भवितव्यम नियोगों ने नानता आपता। जो हमारा ईश्वर प्रभु परमात्मा है, इष्ट है, परमेष्टि, वो क्षिण्ण दोषेण दोष रहते, सर्वज्ञ आगमेशना। कैसा होना चाहिए? बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश। वैभववान भगवान हमारा नहीं होता। जिसको वैभव से राग हो जाता है, उस वैभव में कमी नहीं आने देता और बढ़ाने की कोशिश करता। और जो उसके वैभव की पूर्ति में बाधक बनता है, वो उसका शत्रु हो जाता है। वैभव छोड़ने का डर लगता है, इसलिए
एक भगवान दूसरे भगवान का दुश्मन होकर के मारने के लिए तैयार रहता है। एक भगवान दूसरे भगवान को मारने के लिए तैयार होता है, एक दूसरे से बचने के लिए दूसरे भगवान की शरण में जाता है। पर आपने 2400 भगवान के इतिहास को पढ़ा हो, हमारे कोई भी भगवान किसी की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वो अपनी शरण में आ चुके हैं। और जो अपनी शरण में आ गया उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चत्तारी दंडक पढ़ते हैं ना, चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पब्बज्जाम अरिहंत शरणं पब्बज्जाम सिद्धा शरणं पब्बज्जाम साहू शरणं पब्बज्जाम केवली पन्नतो धम्मो शरणं पब्बज्जाम। ये चत्तारी मंगल हम लोग प्रतिदिन पूजा की पीठिका में उच्चारित करते हैं। 4 मंगल हैं, 4 उत्तम है। 4 मंगल जो पापों को नाश करता है, उनकी अभिवृद्धि करता वो मंगल। 4 उत्तम है, जो मंगल हैं वे ही उत्तम है, नाम बदले नहीं। उत्तम किसे कहते हैं? संसार में जो सबसे निर्दोष हो उसे उत्तम कहते हैं। आप अपनी दुकान पर लिखते हैं यहाँ उत्तम क्वालिटी का सामान मिलता है। क्वालिटी में उत्तमता है। उत्तम विशेषण क्यों लगाया? जैन धर्म के लिए केवल 2 ही शब्द हैं, ये ध्यान रखना। संसार से अलग निरूपणा करने के लिए, संसार के धर्मों से आपके धर्म को अलग करने के लिए 2 ही शब्द हैं। एक उत्तम है, दूसरा सम्यक है। ये उत्तम और सम्यक शब्द ही आपके धर्म को अलग करते हैं। ये दोनों ट्रेडमार्क कहलाते हैं। और ट्रेडमार्क कब मिलता है, कैसे मिलता है? आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं
और उसमें निवेश करते हैं पूंजी का, तो उस वस्तु का लाभ उपभोक्ता को उसकी लागत से कई गुना होना चाहिए। इसलिए उसकी वस्तु को सरकारी लैब में जांचा परखा जाता है। जो गारंटी और वारंटी वाली चीज है उसका मुआवजा मिलता है, चीज परिवर्तित होके मिलती। हमारे धर्म में दो मोहर लगी, उत्तम और सम्यक, ये ट्रेडमार्क है। हमारा धर्म 24 फिल्टर का धर्म, आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक जितनी बार इस धर्म में विकृतियां आई, उन महापुरुषों ने महापुरुषों की जो पहचान बनी, ऐसे नहीं मान लिया हम लोगों ने महापुरुष। हमारे समंत वज्राचार्य, उन्होंने भी अपने भगवान को माना तो न्याय की कसौटी पर कसा कि आप समुद्र में बैठ गए साहब, आकाश में चलने लगे साहब, आपकी बहुत सारे भक्त बन गए साहब, तो महान हो गए क्या? भगवान की महानता इससे है नहीं। सच्ची श्रद्धा। वो कहते ये तो इंद्रजालिया में भी पाए जाते हैं, मायावी में भी पाए जाते हैं, समूषण बना लेता है। आपने सुना होगा अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। दक्षिण काशी में एक विद्याधर था, कुछ विद्याएं बचा करके सब त्याग कर दिया, महाराज के बाद क्षुल्लक बने। वो उत्तर भारत की यात्रा के लिए आ रहा था। उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत की मथुरा आपकी, वहां पर रेवती रानी और कुछ मुनराज थे, और क्षुल्लक जी जब उत्तर भारत जाने लगे तो क्षुल्लक जी ने निवेदन किया कि प्रभु किसी को कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा कि रेवती रानी को आशीर्वाद कहना, और वहां पर एक और मुनिराज थे, उनको प्रतिवंदना वंदना कहना। लेकिन एक भव्यसेन नाम के मुनिराज थे, उनको उन्होंने कुछ भेजा ही नहीं। क्षुल्लक था, विद्याधर था, अपनी विद्या से अवतरित हुआ। अब उसने अपना ज्ञान लगाया कि हमारे गुरुदेव ने रेवती रानी को आशीर्वाद भेजा, उन महाराज को बोल भेजा भव्यसेन महाराज के बारे में कुछ। परीक्षा लेना चाहिए। क्षुल्लक ने क्या किया, पूर्व दिशा में शिव जी का रूप बनाया विद्या के द्वारा। बढ़िया। शंकर जी नादिया पर बैठे,
पार्वती जी साथ में और साफ शहर में निकले। जैसे आपके यहाँ ब्रह्मगुलाल मुनिराज थे, ब्रह्मगुलाल जी थे, मुनिराज बाद में बने, वो रूप रखते थे, ऐसा रूप बिल्कुल ऐसा लगता था हुआ। उन विद्याधर ने भी वही रूप बनाया, शिव जी पार्वती और नादिया और बाजार में निकले। सारे लोग देखने के लिए दौड़ रहे, अरे शिव जी आए हैं, शिव जी आए हैं, शिव जी आए हैं, वरदान मिल रहा है, चलो भाई शिव जी आए। सब पहुंच रहे, जय शिव बोले, जय जय शिव, और खूब नारे लग रहे। वो भव्यसेन मुनिराज भी पहुंच गए देखने, और थे श्रावक लोग जो हैं, जो अपने आप को मुनि भक्त मानते थे, वे भी सम्यक दृष्टि मानते थे। उन्होंने कहा चलो देखे हुए कहा जाए, देख के तो आए। सब लाइन में लग गए। रेवती रानी नहीं, उन्होंने अपनी पूरी माया पूरे नगर में घुमाई और गोल हो गए। दूसरे दिन दक्षिण दिशा में, अब शिवजी का रूप के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी का रूप रखा, और ब्रह्मा जी के रूप में 4 मुख बना करके और कमलासन पर और घूम रहे साहब। अब सारे दुनिया, अरे आज ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी प्रकट, चलो चलो चलो, सब भाग रहे। वो भवसेन मुनिराज भी गए देखे। आपको याद होगा सन 95 में, शायद इस श्रावण का ही महीना था, भादों का महीना, गणेश जी ने दूध पिया था, तो सब लोग अपने व्रत के निकाल ला के, दूध भी महंगा हो गया, सब ले लेके पहुंच रहा हो, और सबसे ज्यादा महिलाएं ज्यादा दौड़। महिलाओं में एक खासियत है, मैं चमत्कार देखा हूं, जरूर दौड़ेंगे। पहुंची सब, भवसेन मुनिराज भी पहुंच गए, जय जयकार हो रही है। वो पूरे शहर में घूम करके फिर लोप हो गए। अब तीसरे दिन पश्चिम दिशा में क्या रूप बनाया है विष्णु भगवान का। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, क्या शेष से नाग सैया पर लेटे, इतना बढ़िया रूप बनाया। जो लोग ब्रह्मा जी को देखने में रह गए, कुछ रह जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, दुकानदारी ज़्यादा चलती, ग्राहक ज़्यादा आ जाते, कोई डॉक्टर वैद होते, मरीज ज़्यादा आ जाते, टाइम नहीं मिला। अरे आप गए नहीं थे कल, अरे भैया कहाँ टाइम थी, मैं तो फंस गया था। पहले दिन रह गए वो दूसरे दिन, और दूसरे दिन रह गए वो तीसरे दिन, भैया अरे चलो देखें क्या बात है। सब दौड़ रहे हैं भैया, भेंट ले ले करके, अरे जय 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 हो विष्णु भगवान। पूरे नगर में भ्रमण हुआ, खूब इकट्ठी हो गई माया, भेंट खूब हो जाती, भगवान के नाम की भेंट इकट्ठी जरूर होती। ये भगवान के नाम की भेंट इकट्ठी होती है, भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, भक्तों में झगड़ा होता है। अब फिर जो है सब कुछ हुआ, और शेषशाही जो है विष्णु भगवान पूरे घर में हुए, खूब पूजा, खूब आरती, खूब गुणानुवाद। अब भवसेन महाराज भी लग गए, महाराज भी लग गए। अब उन्होंने कहा माया लोग हो गए,
अब विद्याधर ने सोचा कि यार ये रेवती रानी क्यों नहीं आ रही। चलो हम ये मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो है संसार के देवता हैं इसलिए नहीं आ रही। चलो अब क्यों ना एक समोषण बनाया जाए। उन्होंने माया से इतना बढ़िया समोषण बनाया कि जो कच्चे और पक्के जैनी थे, जो और रह गए थे, थोड़ा बहुत रह गया था कि भाई ये ब्रह्मा जी विष्णु जी हैं, अपन को नहीं जाना, पर जो कच्चे और पक्के जैनी थे वो अरे यार अब तो समोषण आया, अपन तो चलो देख तो आते हैं, देखने में क्या हर्ज है। परंतु रेवती रानी नहीं गई। विचार करने लगी, अरे भाई तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ये 25वां कहां से आ गया। नायक ये मत सोचना कि जहां भीड़ दौड़ रही है वहीं धर्म है। क्या ये मत सोचना कि जहां भीड़ दौड़ रही है वहां धर्म है, और ये भी मत सोचना कि जहां कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, वहां कुछ नहीं है। बंधुओं, विश्व की सबसे छोटी और अनोखी सभा थी, जिस सभा में वक्ता 2 थे, श्रोता 1 था। वक्ता 2 और श्रोता 1। भगवान महावीर स्वामी का जीव जब सिंह पर्याय में था तो सुनने वाला एक शेर था और सुनाने वाली 2 मुनिराज थी, अमित गति और अजिंजय। दोनों महाराज के नाम थे और दोनों ही नाम हमारे, हम दो बनमैन सो। अजित भी नाम हमारा था, अमित भी नाम है, दोनों ही वन में एक में समा गए दोनों। बंधुओं, कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म की बात सुनने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। धर्म की आत्महित की बात सुनने के लिए एक सिंह की जरूरत है, भेड़ों की भीड़ की जरूरत नहीं है। भेड़ों की भीड़ है जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो गुरु जी महाराज खुश, वाह मेरे भगत आ रहे हैं, क्या बात है। जिस दिन आत्महित की बात सुनना शुरू कर दोगे उस दिन कल्याण का मार्ग शुरू हो जाएगा। हम पिछले दिनों से यही बात बता रहे भैया, आत्मा की बात तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी करता है। हम सब आत्मा की बात सुनने के लिए आते हैं। आत्मा की बात सुनना और सुनाना, विश्व के सब धर्म आत्मा की बात करते हैं। जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो कहता है आत्मा से बात करो। आत्मा की बात करना और आत्मा से बात करना। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा की बात करके 9वें ग्रीवक तक चला जाता, आत्मा से बात नहीं कर पाता। भव्य भव्य में यही तो अंतर है। जो आत्मा की बात करता वो अभव्य है, जो आत्मा से बात करता वो भव्य है। रेवती रानी गई नहीं। अब क्षुल्लक जी को विकल्प हुआ, मैंने सारी माया दिखा दी, भगवान भी दिखा दिए, वो तो आई नहीं। अब उसने क्या किया, अपनी क्रिया से ऐसे क्षुल्लक का साधु का रूप बनाया, बिल्कुल मरेला।
मक्खी भिनक रही, देखने में भी अच्छा नहीं। और घूमते घामते और रेवती रानी की महल के सामने जाके बेहोश होके पड़ गया।